नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्क लग्न यानी कि कैंसर स्टूडेंट का दिसंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने कर्क लग्न का नवंबर 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तो ये कर्क लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो मंगल आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, केतु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा सूर्य और बुध आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं और गुरुदेव आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके मंगल विराजमान है और आपके 10वें भाव के स्वामी है मंगल और आपके 5वें भाव के स्वामी है जो कि आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं। हालांकि देखिए, यहाँ पे कर्क में मंगल नीच के होते हैं, तो नीच के मंगल आपके विराजमान है। पर यहाँ पे देखिए, मंगल द्वारा आपके पत्रिका में राजयोग का निर्माण हो रहा है। 20 अक्टूबर से अपने काम को लेकर के वर्कोहॉलिक रहेंगे और जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। पर यहाँ पे देखिए, आपको क्रोध पे आपके नियंत्रण रखना है, अनवांटेड गुस्सा नहीं करना है, तो ये समय ज्यादा अच्छा आप डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि देखिए, आपको 20 अक्टूबर से गुस्सा ज्यादा आ रहा होगा, तो आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है। और आपके लग्न के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है 1, 2, 28 और 29 तारीख को। देखिए, चंद्रमा जो कि आपके लग्न के स्वामी हैं, वो 1, 2, 28 और 29 तारीख को आपके 5वें भाव में विराजमान है। हालांकि देखिए, यहाँ पे चंद्रमा भी नीच के हो जा रहे हैं, पर आपके बच्चों के प्रति आपका फोकस रहेगा। 1, 2, 28 और 29 तारीख को जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई को लेकर के उनका फोकस रहेगा। आपका अगर किसी के साथ अफेयर चल रहा है यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, उनको लेके आपका फोकस रहेगा। और जब चंद्रमा 18 और 19 तारीख को आपके लग्न पे विराजमान होंगे तो यहाँ पे देखिए, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाएंगे 18 और 29 तारीख को। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, शनिदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। शनिदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से। हालांकि देखिए, यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव में पड़ रही थी 30 अप्रैल 2024 तक। तो आपके परिवार वालों के साथ आपके संबंध में आपको मिला जुला फल मिल रहा था, पर 1 मई 2024 से आपके मनमुटाव होने की संभावनाएं आपके परिवार वालों के साथ बन रही है। मनमुटाव से बचे। सेविंग्स करने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। सेविंग कहीं ना कहीं कुछ खर्च हो जा रहे होंगे। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है 15 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक। तो 15 नवंबर से 14 दिसंबर तक अगर आपके बड़े बच्चे हैं और कमाने वाले हैं तो उनसे आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और ये जो समय है ना, आपका साधना के लिए अच्छा है। अगर आप साधना करते हैं तो साधना आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। और जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में 15 दिसंबर से विराजमान होंगे तो 15 दिसंबर से आपके शत्रु हो गए, आपके कॉम्पिटिटर हो गए, उनके द्वारा आपके धन की वृद्धि होगी। यानी कि वे आपका काम बिगाड़ने के लिए जाएंगे पर कहीं ना कहीं से आपको लाभ कराएंगे। जो भी लोग मेडिसिन से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, या फिर आपका कोई भी बीमारी संबंधित काम कर रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट से संबंधित बिजनेस कर रहे हैं, सिक्योरिटी सप्लाई, बैंक रिकवरी संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनके लाभ के योग बन रहे हैं 15 दिसंबर से। तीसरे भाव में आपके केतु विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तो तीसरे भाव में आपके केतु विराजमान है 30 अक्टूबर 2023 से और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में पड़ रही है। तो देखिए, यहाँ पे आप काम किसी भी तरीके से कराने में बिलीव कर रहे होंगे, यानी कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से आप काम करेंगे। पराक्रम तो आपका निश्चित तौर पर अच्छा रह रहा होगा। हालांकि आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, वे थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल बिहेव कर रहे होंगे, पर यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनके साथ आपके संबंध में मजबूती भी आपको देखने मिल रहा होगा। और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है 29 अक्टूबर से और 26 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक आपके 5वें भाव में वक्री भी है। तो आपके बच्चों द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति हो रही होगी, बच्चों से आपको हिम्मत मिल रहा होगा। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है।
देखिए मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव में जो पड़ रही है ना, तो यहाँ पे आपकी माता को क्रोध ज्यादा आएगा, आपको भी क्रोध ज्यादा आ रहा है। तो 20 अक्टूबर से पूरे दिसंबर के महीना माता से विवाद से आपको बचना है, किसी भी विवाद में नहीं पड़ना है। अगर आपकी माँ कुछ बोल रही है तो नेगेटिव वे में नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके चौथे भाव के स्वामी आपके छठवें भाव में विराजमान है 6 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक। तो माता के साथ देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंसेस इन ओपिनियन हो सकता है, जिसके कारण थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आ जाए। घर वाहन को लेकर के छोटी मोटी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का आपको सुख अच्छा मिलेगा, मामा मौसी का आपके सुख आपको अच्छा मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके एसिडिटी से संबंधित समस्या आपको हो सकती है। और जब आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में 2 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक विराजमान होंगे, तो आपकी माता के साथ आपकी स्पाउस का बॉन्डिंग अच्छा होगा। और जब 28 दिसंबर से आपके चौथे भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे, तो देखिए यहाँ पे माता की स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान दे रहे हैं। माता की स्वास्थ्य बिगड़ सकती है। देखिए 2 समय आपको माता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। एक तो आपको 6 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक, और 28 दिसंबर से आपको आपकी माता की स्वास्थ्य का ध्यान देना है। 5वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है, सूर्य विराजमान है और बुध विराजमान है। गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि भी आपके 5वें भाव में पड़ रही है। और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान होकर के राजयोग का निर्माण कर रहे हैं 20 अक्टूबर से। देखिए 5वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में अगर हम लोग देखें तो देखिए गुरुदेव और शनिदेव दोनों की दृष्टि पड़ रही है। देखिए गुरुदेव और शनिदेव दोनों की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है, तो पढ़ाई को लेकर के तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे जब शनिदेव जब मार्गी हो गए और वक्री गुरुदेव की दृष्टि पड़ने लगी, तो उसके बाद से स्टूडेंट्स को उनके पढ़ाई में कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। प्रेम संबंध में आपको उतार चढ़ाव देखने मिल रहा था, उसमें भी आपको सुधार देखने मिला होगा। और बुध आदित्य योग का भी आपके 5वें भाव में निर्माण हो रहा है, तो जो स्टूडेंट्स है बहुत ही सोच समझ करके अपने पढ़ाई को निर्णय लेंगे। और सूर्य देखिए आपके 5वें भाव में विराजमान है 16 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक। तो 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक जो भी लोग सरकारी एग्जाम से संबंधित तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय है। 6वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है और सूर्य 15 दिसंबर को विराजमान हो रहे हैं। और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है और शुक्र आपके चौथे भाव के स्वामी है और आपके 11वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके 6वें भाव में विराजमान है। और यहाँ पे देखिए आपके 6वें भाव के स्वामी भी आपके 11वें भाव में विराजमान है। तो जो भी लोग मेडिसिन से संबंधित काम करते हैं, डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, या फिर मेडिकल इक्विपमेंट से संबंधित काम कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के उनको लाभ तो निश्चित तौर पर मिल रहा होगा। 7वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए हालांकि यहाँ पे देखिए 7वें भाव में आपके गुरुदेव और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ रही है। और 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके शुक्र जब 12 दिसंबर से विराजमान होंगे, तो आपकी स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, वे थोड़ा स्वभाव में लग्जरियस होंगे। और आपकी माता के साथ आपकी स्पाउस के संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिलेगा। और आपकी स्पाउस द्वारा आपके अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। भागीदारी में काम करते हैं, भागीदार द्वारा आपके अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। हालांकि यहाँ पे देखिए आपकी स्पाउस की तबियत का थोड़ा आपको ध्यान देना है। आपकी स्पाउस की तबियत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। देखिए गुरुदेव की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है और वक्री गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपकी स्पाउस के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। पर आपकी स्पाउस को क्रोध ज्यादा आएगा, छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं आपके स्पाउस या भागीदार के साथ, तो विवाद से आपको बचना है। 8वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और शुक्र 28 दिसंबर को विराजमान होंगे और मंगल की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है। और शनिदेव द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राज्यों का निर्माण हो रहा है 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। देखिए 8वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान होकर के विपरीत राज्यों का जो निर्माण कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि भी आपके 8वें भाव में पड़ रही है, तो आपको छोटा मोटा चोट पाट लग सकता है, चोट पाट से बचे। ससुराल वालों की आपकी थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके स्पाउस द्वारा तो अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, आपके खुद के भी अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं।
और शुक्र जब 28 दिसंबर को आपके 8वें भाव में विराजमान होंगे तो 28 दिसंबर से आप आपके सुख में थोड़ा बहुत कमी महसूस कर सकते हैं। माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। घर वाहन को लेकर के छोटी मोटी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नवम भाव में आपके राहु विराजमान है और आपके नवम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य धर्म जीजा साली साला छोटे भाई के स्पाउस का होता है। नवम भाव में आपके राहु जो विराजमान हो गए ना, वे विराजमान हुए हैं 30 अक्टूबर 2023 से। तो देखिए, यहाँ पे दूसरे धर्म के प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ा होगा और आपके नवम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे। इनकम के लिए तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, वे आपके लिए लकी रहेंगे और आप आपके दोस्तों के साथ कहीं तीर्थ यात्रा भी प्लान कर सकते हैं। और नवम भाव में देखिए आपके राहु भी विराजमान है और जैसा कि मैंने आपको बताया, नवम भाव जो होता है वो होता है आपके जीजा साली साला छोटे भाई के स्पाउस का भी होता है। तो यहाँ पे आपके जीजा साली साला छोटे भाई के स्पाउस हो गए, वे थोड़ा स्वभाव में जिद्दी